हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग एसएससी के लिए क्वेश्चन बैंक 2021 से द प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट 25 करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें दोस्तों कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। देखिए, पत्तियां का क्या है? क्लोरोफिल है। तो रक्त का क्या होगा? हीमोग्लोबिन। अगला है, दिए गए संयोजन के उस सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें जो दर्पण को पीक्यू पर रखने पर बनेगा। अगर आप ध्यानपूर्वक देखें तो आपको पता चलेगा कि ऑप्शन सी जो है इसका परमसत आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। क्या कह रहा है? एक निश्चित कूट भाषा में ट्रिकी को CXLFQH के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में पिकनिक को कैसे लिखा जाएगा? देखिए, यहाँ पे टी है, आर है, आई है, सी, के और वाई है, यही है ना। देखिए, टी से कितने जाइएगा? प्लस का 9, प्लस का क्या मेरे भाई? 9, यानी कि कितने जाइएगा तो सी आएगा, तो सी हो जाएगा मेरे भाई 9 जाइएगा तो। अब यहाँ पे देखिए, आर से प्लस का 6 जाइएगा, क्या प्राप्त होगा मेरे भाई? एक्स प्राप्त होगा। आई से प्लस का 3 जाइएगा तो क्या प्राप्त होगा? एल प्राप्त होगा। एल से कितने जाइएगा? यहाँ सी है मेरे भाई, सी से कितने जाएगा? 3, तो एफ प्राप्त होगा। अब देखिए, के से क्या मेरे भाई? के से कितने चले जाएगा? 6 चले जाइएगा तो क्यू प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से वाई से 9 चले जाएगा तो एच प्राप्त हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार से आप सेम सेम पिकनिक में कर लीजिए। पी है, आई है, सी है, एन और आई सी है ना, पिकनिक। पी से कितना? प्लस का 9 जाइएगा तो क्या होगा? वाई। आई से कितने जाइएगा मेरे भाई? प्लस का 6 तो ओ। सी से प्लस का 3 तो एफ। एन से प्लस का कितने मेरे भाई? 3 तो क्यू। आई से प्लस का 6 तो कितने मेरे भाई? ओ। और क्या, सी से कितने चले जाइएगा? 9, तो क्या हो जाएगा? एल। ध्यानपूर्वक देखिए, आपको पता चलेगा कि ऑप्शन डी इसका परमसत आंसर होगा। ठीक है, ऐसे इसमें हमें त्रुटि लग रहा है लेकिन आप चेक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न पे देखिए, ध्यान दीजिए। क्या क्या? एक निश्चित कुछ भाषा में टेप को ई पैट और लव को ई वॉल के रूप में लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में नितिन को किस रूप में लिखा जाएगा? ध्यानपूर्वक देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि नितिन का नितिन ही लिखा जाएगा। अगला प्रश्न पे ध्यान देते हैं। क्या करें? नीचे दी गई आकृति में आयत मजबूत को निरूपित करता है, वृत्त चमड़े को निरूपित करता है, त्रिभुज थैले को निरूपित करता है और वर्ग लाल को निरूपित करता है। ठीक है, देखिए जो मेरे भाई क्या है, ये वाले जो है वर्ग, ये किसको? रेड को निरूपित करता है। ठीक है, ये त्रिभुज किसको करता है? थैले को तो हम टी से डिनोट कर देते हैं। ये आयत किसको निरूपित करता है? तो मजबूत को तो हम एस से डिनोट कर देते हैं। और ये जो सर्किल है मेरे भाई, ये किसको? चमड़े को तो हम सी से डिनोट कर देते हैं। ध्यानपूर्वक देखिए, पूछ क्या रहा है? उस अक्षर समूह का चयन करें जो चमड़े के उन थैलों को निरूपित करता है जो मजबूत है लेकिन लाल रंग के नहीं है। तो ध्यानपूर्वक देखिए, ऑप्शन डी में आपको इसका आंसर मिल जाएगा, जो ऑप्शन ए सॉरी एम होगा। अगला है, नीचे 5 अक्षर दिए गए हैं जिनमें से 4 किसी प्रकार से संगत और एक असंगत है, उस असंगत अक्षर का चयन कीजिए। देखिए, ये सभी जो अक्षर दिया गया है इसमें एक ही बात जानना है आपको, लॉजिकल है ये। क्या कह रहा है कि इसमें जो आकृति है, देखिए सभी का जल प्रतिबिंब जो है विपरीत बनेगा, लेकिन आई का जो है ना, आई का कैसे भी कर लीजिए वैसे के वैसे ही रहेगा, तो आई जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पे चलिए। क्या कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगी। देखिए, 2 में 2 जोड़िए +4, 2 में फिर सॉरी 4 में 6, 4 में 2 जोड़िए 6, 6 में 2 8, 8 में 2 10, 10 में 2 12, 12 में 2 14। अब बाकी सभी का क्या है मेरे भाई? अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या बैठाइएगा तो 3 5 7 11, तो 11 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। क्या कह रहा है प्रश्न कि निमेश मेघना का इकलौता भाई है। निमेश किसका मेरे भाई? मेघना का इकलौता भाई है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे? इकलौता भाई दर्शा देंगे। जैसे कि देखिए, यहाँ पे ये मेघना हो गए, मेघना मेघना हो गई, ये क्या हो गया मेरे भाई? निमेश हो गया, है ना। और यहाँ पे इकलौता भाई है ना। देखिए, सुरभि निमेश की बेटी है। यहाँ पे देखिए, सुरभि हो गई जो निमेश की बेटी हो गई। मेघना और नेहा बहनें हैं। देखिए, मेघना और नेहा, यहाँ पे नेहा हो जाएगी एनी से, और निमेश क्या? ये दोनों माइनस। मेघना और नेहा बहनें हैं और ये क्या है? इसका इकलौता भाई है निमेश। अब देखिए, मणि करण का बेटा है। देखिए, हम यहाँ पे करण को लिख लेंगे और यहाँ पे नीचे मणि को। ठीक है, मणि को लिख लेंगे। मणि करण का बेटा है जो कि मेघना का पति है। देखिए, करण कौन हो गया? मेघना का पति हो गया, तो करण पॉजिटिव हो गया। अब आइए,
मनी का सुरभि से क्या संबंध होगा, तो ये फुफेरा भाई नहीं होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है, दी गई सीट को मोड़ कर एक बॉक्स बनाया गया है। इस प्रकार से बने बॉक्स में ये जो पान के पत्ते हैं, काले पान के पत्ते दर्शाने वाले फलक के विपरीत कौन सा होगा। देखिए, इसके विपरीत तो मेरे भाई ये खाली बॉक्स, इसके विपरीत कौन सा मेरे भाई, ये जो काले पत्ते हैं, इसके विपरीत ये फूल वाला हो जाएगा ना। अब ये जो पान के पत्ते जैसा है, इसके खाली बॉक्स में ये हो जाएगा। तो ये जो पान के पत्ता ऊपर पूछा है, इसके विपरीत क्या आया है, और ये वाला, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है, यदि निम्नांकित व्यंजक में भाग और माइनस के स्थानों को आपस में बदल दिया जाए और अंक 2 और 4 के स्थानों को आपस में बदल दिया जाए तो निम्न व्यंजक का मान क्या होगा। अब यहाँ पे क्या करना है, 4 के जगह पे हम 2 लिख लेंगे, 2 के जगह पे 4 लिख लेंगे और 6 वैसे के वैसे। भाग के जगह पे घटाव कर देंगे, यहाँ पे 6 है, 4 के जगह पे 2 लिख लेंगे और 8 तो वैसे ही रहेगा, है ना मेरे भाई। अब आगे बढ़ जाए, माइनस के जगह पे क्या लिख लेंगे, भाग, और 3 वैसे के वैसे रहेगा, एक वैसे के वैसे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4। ठीक है। अब देखिए, 246 है यहाँ पे, है ना। 314 से भाग दीजिएगा तो 2 मरतब में 628 कट जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 घटाइएगा, क्या प्राप्त होगा, 244, जो ऑप्शन सी में है। अगला प्रश्न पे चलते हैं और अगला प्रश्न को देखते हैं, क्या कह रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। आपको ध्यानपूर्वक यहाँ पे देखना है, सी से डी जाइएगा प्लस का 1, जी से जे जाइएगा प्लस का क्या मेरे भाई 3, आर से डब्ल्यू जाइएगा प्लस का 5 और टी से ए जाइएगा प्लस का 7 होगा। सेम उसी प्रकार से कर लीजिए, तो एक्स से 1 चले जाइए, क्या प्राप्त होगा मेरे भाई, वाई। यू से कितने मेरे भाई 3 प्लस का जाइएगा, एक्स प्राप्त होगा। के से कितने 5 जाइएगा, तो क्या प्राप्त हो जाएगा, पी प्राप्त हो जाएगा। एम से कितने चले जाएगा 7, क्या प्राप्त होगा, टी प्राप्त होगा। देखिए, वाई एक्स पी टी कहाँ है, ऑप्शन डी में है। अगला प्रश्न पे देखते हैं, ध्यान दे दीजिए, क्या करा, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से। अब यहाँ पे देखिए 132 है ना, एक तो 132 को जोड़िए, 1 2, 1 है, 3 है और प्लस में 2 है, क्या आया 6। अब देखिए 5 है, 0 है और प्लस में 1 है, जोड़िएगा क्या आएगा 6। सेम उसी प्रकार से इस वाले में भी कर लीजिए, यहाँ पे 2 है, 3 है, 6 है और प्लस का क्या है 4 है, जोड़िएगा कितना आएगा 15। अब ऑप्शन ए को उठाइए, 5 है, 0 है ऑप्शन ए में और प्लस का क्या है 7 है और प्लस 3 है, ऐड कीजिए 15 आ गया, तो ऑप्शन ए ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे ध्यान दे लीजिए, क्या कह रहा है प्रश्न मेरे भाई, कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। इस वाले रो को पहले क्लियर करेंगे, तो 9 का स्क्वायर कितना 81, कितना मेरे भाई 81, और माइनस कर दीजिए 42, आ कितना जाएंगे 39 आ जाएंगे ना। सेम उसी प्रकार से ये 12 का स्क्वायर 144, ठीक है, माइनस कर लीजिए 98, प्राप्त क्या हो जाएगा मेरे भाई 46, है ना, 46 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से 13 का स्क्वायर 169, है ना, आएगा ना 169, 169 में से कितना माइनस कर लीजिए 80, बीच वाला संख्या प्राप्त हो जाएगा जो 89 है इसका। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे चलते हैं, क्या कह रहा है प्रश्न कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगी। तो यहाँ पे देखिएगा ध्यानपूर्वक, तो एंटी क्लॉकवाइज में सभी चिन्ह जो है बदल रहा है, तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा परम सत्य आंसर। अगला प्रश्न पे चलते हैं, क्या कह रहा है, किसी विशिष्ट कूट भाषा में द लाइट हाउस को जू ची पिन हाउस इज बिग को मो टीम जू और द बिग गार्डन को रिज टीम पिन लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में लाइट को क्या लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन है, आप यहाँ से समझिए क्योंकि हमें करना आसान होगा। देखिए यहाँ पे द है, द को सर्किल से कॉमन किया, तो देखिए यहाँ पिन को कॉमन कर लिया सर्किल से। अब देखिए अगला में क्या है मेरे भाई, हाउस है ना, यहाँ पे भी हाउस, यहाँ पे भी हाउस, किससे कॉमन किया है, जूजू से कॉमन किया। आपको यहीं से आंसर क्लियर हो जाएगा। देखिए लाइट का कौन बच रहा है, लाइट के लिए बच रहा है ची, है ना, ये ची, तो ची ही इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो ऑप्शन कहाँ पे है, डी ए में है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित चित्रों में एक कागज को मोड़ने का क्रम और मुड़े हुए कागज को काटने का तरीका दर्शाया गया। मुड़े हुए कागज को खोलने पर कैसा दिखाई देगा, तो ये मेरे भाई ऑप्शन सी जैसा दिखाई देगा, ध्यानपूर्वक आप देख के कर सकते हैं। अगला प्रश्न पे ध्यान दे लीजिए, क्या कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। देखिए 2 में 2 से गुना कीजिए, 4 में 4 से 16, 16 में 16 से 256 और 256 में 256 से गुना कीजिएगा, तो आपको पता चलेगा कि ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला है कि दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। देखिए, एच से क्या चाहिए जाइएगा मेरे भाई, ओ तो क्या प्लस का साथ, ओ से भी जाइएगा प्लस का साथ, भी से क्या मेरे भाई सी जाइएगा प्लस का साथ, सी से फिर प्लस का साथ चले जाइए, जे प्राप्त हो जाएगा, है ना। देखिए, एस से एल जाइएगा कितना माइनस का साथ, एल से ई जाइएगा माइनस का साथ, ई से एक्स जाइएगा माइनस का साथ, तो एक्स से फिर माइनस का साथ चले जाइए, क्यू प्राप्त हो जाएगा, है ना। अब देखिए, आई से क्या चले जाइए, ओ चले जाइए, क्या होगा प्लस का 6, ओ से यू जाइएगा प्लस का 6, यू से ए जाइएगा प्लस का 6, तो ए से फिर प्लस का 6 चले जाइए, क्या प्राप्त हो जाएगा, जी प्राप्त हो जाएगा। देखिए, जे क्यू जी कहाँ पे, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है कि एक साबुन का मूल्य जो है 7 रुपये और एक कलम का मूल्य 5 रुपये है। राजेश 38 रुपये में ये दोनों चीज़ें खरीदी। उसने कितने साबुन खरीदे, उसने साबुन कितने खरीदे। देखिए, यहाँ पे लिख लीजिए 7x और प्लस में क्या कर लीजिए 5y और बराबर में क्या हो जाएगा 38, है ना, 38 हो जाएगा। अब देखिए, विकल्प के अनुसार x की जगह 4 ले लीजिए और y की जगह 2 ले लीजिए, तो यहाँ पे 7 × 4 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 × 2, ठीक है, और बराबर में 38। अब देखिए, तो 38 बराबर 38 हो रहा है, 7 चौक 28 और 10 38, 38 बराबर 38 हो रहा है, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए इसका परम सत्य आंसर होगा। यहाँ पे कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है जो कि यहाँ दिया गया है। देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कह रहा है कुछ पतंग क्या है, जहाज है। देखिए, जहाज हो गया, और सभी जहाज क्या है, जेपेलिन है ना, जेपेलिन। तो यहाँ पे देखिए, ये काइट से पतंग हो गया, ठीक है। यहाँ पे जहाज को शिप से कर देते हैं, जेपेलिन को जी से। देखिए, कुछ पतंग जेपेलिन है, ये बात तो सही हो रहा है निष्कर्ष में, लेकिन सभी जेपेलिन जहाज है, ये गलत हो रहा है। तो केवल निष्कर्ष एक जो है अनुसरण कर रहा है। अगला प्रश्न पे चलते हैं, क्या कह रहा है प्रश्न, यहाँ दोनों का सोल्यूशन था। 8 व्यक्ति है मेरे भाई, कितने व्यक्ति है, 8 व्यक्ति है ना, जो वृत्त की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। आरुष आरुष जो है रीता के विपरीत है, कौन, आरुष। देखिए, यहाँ पे आरुष हो जाएगा और यहाँ पे कौन, रीता हो जाएगी, कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, आर से रीता। आगे बढ़िए, राकेश और आरुष के मध्य 2 व्यक्ति बैठे हैं, राकेश और आरुष के बीच कितने व्यक्ति, 2 व्यक्ति। तो यहाँ पे मेरे भाई साहब आर के से राकेश हो जाएगा, ठीक है, इसके बीच में 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। आगे पढ़िए, क्या कह रहा है, अंकिता आरुष के दाईं ओर और उर्वशी के विपरीत बैठी है। तो यहाँ पे अंकिता हो जाएंगी, ANK से अंकिता, और यहाँ पे यू से उर्वशी, ठीक है। अब आगे बढ़िए, विपरीत बैठी थी। अनु रीता और उर्वशी के बीच में बैठी है, अनु जो है रीता और उर्वशी के बीच में, तो यहाँ पे अनु हो जाएगी, ANU से कर देते हैं अनु, ठीक है, अनु। अब आगे बढ़िए, क्या कह रहा है, कह रहा है कि अंकिता रोहन और राकेश के बीच में है। तो अंकिता कहाँ है, रोहन और राकेश के, तो यहाँ पे रोहन हो जाएगा आरो से, और यहाँ पे अंकिता बैठ जाएगी किसके, राकेश के बीच में। अब आगे पढ़िए, कह रहा है कि अमन रोहन के बाईं ओर बैठा है। अमन जो है रोहन के बाईं ओर, ये बात तो सही है मेरे भाई कि अमन जो है रोहन के बाईं ओर कितने कैवे स्थान पे, बाईं ओर बैठा है। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे भाई अमन, भाई साहब यहाँ पे अमन हो जाएंगे। अब आरुषि और उर्वशी के बीच में कौन बैठा है, तो कौन बैठा है मेरे भाई, अमन बैठा है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उस अक्षर संयोजन का चयन करें जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। सभी को कॉमन ले लीजिएगा तो ऑप्शन सी प्राप्त आएगा आपको। यहाँ पे क्या हो जाएगा, SUR CK का कॉमन कर लीजिएगा, उत्तर निकल के आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे नीचे सॉल्यूशन है, आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। अगला है उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है और आकृति को घुमाने की अनुमति भी नहीं है। मेरे भाई ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपको ऑप्शन सी निकल के आएंगे इसका उत्तर। अगला प्रश्न पे चलते हैं, यहाँ सॉल्यूशन है। क्या कह रहा है कि 6 मित्र प्रेरणा कौन कौन है, प्रेरणा, प्रियंका, राहुल, विशाल, तुषार और श्रुति एक वृत्ताकार मेज पर केंद्र की ओर मुख करके बैठे। प्रियंका तुषार के ठीक बाएं है, प्रियंका तुषार के ठीक बाएं, यहाँ पे प्रियंका हो गया, यहाँ पे भाई साहब तुषार हो जाएंगे, ठीक है, ठीक बाई है। विशाल राहुल के ठीक बाएं बैठा है, विशाल राहुल के, तो यहाँ पे देखिए भाई साहब राहुल हो जाएंगे, यहाँ पे भी से विशाल हो जाएंगे, विशाल, ठीक है। विशाल के दाएं से दूसरे स्थान पे प्रेरणा है, ठीक है, प्रेरणा बाएं से दूसरे स्थान पे, तो यहाँ पे PR से प्रेरणा हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़िए, क्या कह रहा है, प्रेरणा राहुल और श्रुति के बीच में है, प्रेरणा राहुल और श्रुति के, तो यहाँ पे श्रुति भी हो गई, ठीक है। आगे पढ़िए, क्या कह रहा है, प्रेरणा और विशाल के बीच में कौन बैठा है, तो प्रेरणा और विशाल के बीच में मेरे भाई बैठा है राहुल, कौन, राहुल, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे चलते हैं। क्या कह रहा है कि उस सही विकल्प का चयन कर जो दिए गए शब्दों का तार्किक और सार्थक क्रम दर्शाता है। तो यहाँ पे तार्किक और सार्थक क्रम क्या होगा, पहले होगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण, उसके बाद नाइट्रिक क्रम होगा, उसके बाद स्वांगीकरण होगा, उसके बाद
अमोनियाकरण होगा, उसके बाद विनाइट्रीकरण होगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगर आप केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दोनों का सॉल्यूशन है। अगला, चार मीनार जो कि एक लोकप्रिय स्मारक है, स्मारक और मकबरा है, कहाँ स्थित है? ये स्थित कहाँ पे है मेरे भाई? ये स्थित है हैदराबाद में। ठीक है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, हैंगिंग गार्डन मुंबई में, शाही चश्मा जम्मू कश्मीर में और लक्ष्मी विलास पैलेस कहाँ पे है? गुजरात में है। अगला, द रूल ब्रेकर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रीति सेनॉय। ठीक है, कमला हैरिस पुस्तक है, कमला हैरिस फेनोमेनल वुमन, इनके लेखक है चिदानंदन राजघट्टा। द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडिया स्टेट्स के लेखक कौन है? वी.एस. श्रीनिवासन। लाल सलाम एक उपन्यास है, इसका लेखक कौन है? स्मृति ईरानी। वाटर शेड का लेखक क्या है? मृदुला रमेश। और श्रीदेवी। गर्ल वुमेन सुपरस्टार के लेखक है सत्यार्थ नायक। द नेट मैंक्स कर्स का लेखक है अमिताभ घोष। ये सभी को याद रखिएगा ताकि एग्जाम्स में पूछे तो छूटे नहीं। अगला, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम उत्सव मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मेघालय में। ठीक है, फूल देसाई त्यौहार जो है, फूलदेई त्यौहार उत्तराखंड, वांचुवा महोत्सव असम, सोलंग त्यौहार अरुणाचल प्रदेश, हर्बल उत्सव जम्मू कश्मीर, फुलेज त्यौहार जो है मेरे भाई हिमाचल प्रदेश और बैसाखी पंजाब में। अगला है, भारतीय बैंक आजकल अपनी जमा राशि का कितने प्रतिशत? 15% नकदी के रूप में रखते हैं और यह नकदी उन जमाकर्ताओं को भुगतान करने के लिए रखी जाती है जो क्या मेरे भाई, जो किसी भी दिन बैंक से पैसे निकालने आ सकते हैं। अगला प्रश्न पे चले और अगला प्रश्न को देखते हैं क्या कह रहा है। तीसरे नंबर क्वेश्चन की निवेश बैंकिंग संचालन का एक विशेष खंड है जो व्यक्तियों या संगठनों को पूंजी जुटाने और उन्हें वित्तीय परामर्श सेवाएं प्रदान करने में मदद करता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी एक संघीय सरकार की विशेषता नहीं है? तो ये नहीं है मेरे भाई एक सदनीय विधायिका। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई की, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी की विधानसभाओं को राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में जोड़ा गया था? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा संविधान का 17वां संशोधन अधिनियम 1992। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत में प्रथम गौ कैबिनेट की स्थापना निम्नलिखित में से किस राज्य में की गई? इसका सही विकल्प हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला है, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है मेरे भाई मिजोरम में। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं क्या करें। नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स स्टोरीज फ्रॉम 1984 नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका लेखक है सरबप्रीत सिंह। ठीक है, कौन है? सरबप्रीत सिंह। अगला प्रश्न पे चलते हैं क्या कह रहा है कि खाज एक्जिमा रोग का संबंध मानव शरीर के निम्न में से किस भाग से है? तो इसका सही उत्तर होगा त्वचा। अगला, भारत की महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना किस राज्य की निवासी है? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है ना, किस राज्य की निवासी है? महाराष्ट्र की। हम कई बार इससे पहले सेट में बोले हैं आपको, अगर आप लोग ध्यान दिए होंगे तो आज इस सेट का क्वेश्चन पक्का लगाए होंगे। अगला, सड़कों को पक्का करने के लिए किस पेट्रोलियम पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई? बिटुमिन। अगला है, डेंड्रॉन और एक्सॉन किसके भाग है? डेंड्रॉन और एक्सॉन जो है तंत्र की है। किसकी? तंत्रिका तंत्र की। अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र में जीएनपी का पूर्ण रूप क्या है? जीएनपी का पूर्ण रूप है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से किस आरंभिक भारतीय लेखक को बेपुर सुल्तान के नाम से जाना जाता है जिन्हें मलयालम भाषा में उपन्यास लिखे? तो इसका सही उत्तर होगा वैकोम मुहम्मद वसीर। अगला है, 2020 में लोकल फॉर दिवाली अभियान निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा वस्त्र मंत्रालय। अगला है, सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा बारदौली सत्याग्रह। अगला प्रश्न पे चलते हैं और अगला प्रश्न को देखते हैं क्या करें। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने जनवरी 2021 में फिट इंडिया स्कूल वीक के किस संस्करण का शुभारंभ किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरे। अगला है, सिरोही या फिर सिरुई राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा मणिपुर। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम, सिमलीपाल नेशनल पार्क उड़ीसा, पखाल एवं कावला वन्यजीव अभ्यारण्य तेलंगाना और पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश। ये सभी को याद रखिएगा। अगला है, भारत के बम्बे में कताई मिल के रूप में पहली कॉटन मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1854। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है
कि शिशिर कुमार घोष ने भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना जगाने के उद्देश्य से 1875 में मेरे भाई इंडिया लिंक की स्थापना की थी। ठीक है, किसकी? इंडिया लिंक की। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती 1875। इंडियन एसोसिएशन आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1876 में। सोशल सर्विस लीग श्री नारायण मल्हार जोशी। इंडियन नेशनल सोशल कांग्रेस का महादेव गोविंद रानडे ने किए थे। और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी 1866 में। ये इसे सभी का बात याद रखिएगा ताकि एग्जाम्स में पूछे तो छूटे नहीं। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि चिन्ना स्वामी स्टेडियम की एक दीवार क्रिकेटर राहुल द्रविड़ को समर्पित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है मेरे भाई। कह रहा है कि चिनाब नदी पीर पंजाल पर्वतमाला के समांतर उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है और किश्तवाड़ के पास की पर्वतमाला को काटती है। अगला है TX2 लक्ष्य 2022 तक दुनिया में जंगली, क्या मेरे भाई, जंगली गधों की संख्या को दोगुना करने के लिए विश्वव्यापी, क्या है मेरे भाई, विश्वव्यापी प्रतिबद्धता है। बाघों को हम गधों कह रहे हैं, माफ कीजिएगा, बाघों को। XT2 लक्ष्य 2022 तक दुनिया में बाघों की संख्या को दोगुना करने के लिए विश्वव्यापी प्रतिबद्धता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। A, B और C तीन संख्याएं हैं। A B से 40% कम है और B C से 15% कम है। यदि C D से 50% अधिक है तो A D से कितने प्रतिशत कम है। यहाँ पे देखिए मेरे भाई D बराबर क्या मान लीजिए 100, क्या D बराबर 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे C बराबर क्या हो जाएगा 100 प्लस ये 100 है मेरे भाई, मेरा 100 लिखने का तरीका थोड़ा अलग है। यहाँ पे 100 प्लस 50 कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 150। अब B बराबर निकालिएगा तो क्या हो जाएगा मेरे भाई 150 गुने का क्या 100। ठीक है 100 और यहाँ पे माइनस का क्या 15 और बटा में क्या हो जाएगा मेरे भाई 100। काट पीट में चाहिए यहाँ से तो B का उत्तर क्या आ जाएगा, B कितना आ जाएगा 127.5 आएगा ना। अब अगला स्टेप पे चल लीजिए और कर लीजिए क्या है। A बराबर क्या हो जाएगा B गुने 100 माइनस 40 और बटा में क्या हो जाएगा 100। यहाँ पे कीजिएगा क्या आ जाएगा 127.5 गुने 60/100, यही होगा ना 60/100। अब A बराबर क्या आ जाएगा 76.5, तो D माइनस A कर लीजिए कितना आ जाएगा 100 माइनस 76.5 यानी कि 23.5 D बराबर आ जाएगा, सॉरी D माइनस A बराबर। अब देखिए कमी प्रतिशत निकालिएगा तो क्या होगा, कमी प्रतिशत निकालिएगा तो 23.5 और बटा में 100 और गुने में क्या मेरे भाई 100। काट पीट में छा दीजिए 23.5 का 23.5 रह गया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला 26 संख्याओं का औसत 54.5 है। प्रथम 15 संख्याओं का औसत 58.6 है और अंतिम 12 संख्याओं का औसत 52 है। यदि 15वीं संख्या को निकाल दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा। सभी को आपस में गुना कर लीजिए। यहाँ पे 15वीं संख्या कह रहा है ना, 15वीं संख्या पूछ रहा है तो 15 गुने कितना मेरे भाई 58.6 प्लस 12 गुने कितना मेरे भाई 12 गुने 52 और माइनस 26 गुने 54 कितना मेरे भाई 54.5। यहाँ पे कर लीजिए 800 कितना 79 प्लस कितना आ जाएगा 624 और माइनस का 1417। ठीक है, यहाँ पे कर लीजिएगा उत्तर क्या आएंगे 86। अब देखिए 25 संख्याओं का औसत निकालिएगा तो क्या होगा 26 गुने 54.5 और माइनस का 15वीं संख्या और बटा में क्या 25। यहाँ से कीजिएगा तो 1417 माइनस 86 और बटा में क्या हो जाएगा 25। ठीक है, आएंगे कितना 1331/25। काट पीट मचा दीजिएगा 53 कितना आ जाएंगे 24। कहाँ पे 53.24, ऑप्शन बी में है। अगला प्रश्न पे चल लेते हैं। यहाँ दोनों का सॉल्यूशन है। क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 18 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 28, 36 और 45 से पूर्णतः विभाज्य हो। ठीक है, तो 28, 36 और 45 का एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा मेरे भाई 1260 और 1260 में से 18 को घटा दीजिए 1242 उत्तर आ जाएंगे जो ऑप्शन ए में है। अगला है, दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 21 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है। उस वृत्त का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में दशमलव के एक स्थान तक सही है कितना होगा, जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के अंतर के बराबर है। ठीक है, तो इसे कैसे कीजिएगा, देखिए नए वृत्त की परिधि निकालिएगा तो क्या हो जाएगा मेरे भाई 2 पाई क्या मेरे भाई ये R2 है, R2 माइनस R1 हो जाएगा है ना। तो 2 पाई R बराबर क्या हो जाएगा पाई R और इंटू 25 माइनस 21 होगा, यही होगा ना 25 माइनस 21। अब देखिए
25 -21 कीजिएगा तो r बराबर 4 आ जाएगा। अब अगले स्टेप में वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ पे क्या कर लीजिए, पाई बड़ी R स्क्वायर और बराबर में पाई गुने 4 कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 16 पाई और बराबर में 16 गुने 22/7, यही ना, 22/7। अब इसे काट पीट मचाइएगा, 50.28 आ जाएंगे, जो लगभग लगभग 50.3 वर्ग के बराबर है, जो ऑप्शन सी में है। अगला प्रश्न पे चल लेते हैं मेरे मित्र। क्या कह रहा है प्रश्न कि एक दुकानदार 1800 रुपये तक की खरीद पर 15% की छूट और 1800 से अधिक की खरीद पर 17.5% की छूट की घोषणा करता है। अब्दुल 8 रुपये प्रति पेन की दर से 225 पेन और 30 रुपये प्रति दर्जन की दर से 4 दर्जन पेंसिल खरीदता है। अब्दुल द्वारा भुगतान की गई राशि ज्ञात कर लीजिए। अब देखिए, अब्दुल द्वारा कुल खर्च कितना हो जाएगा, 8 गुने कितना मेरे भाई 225 और प्लस में क्या 30 गुने 4, यानी कि लगभग लगभग कितना हो जाएगा 1920, लगभग लगभग नहीं होगा ही। अब देखिए 1920 और गुने का क्या मेरे भाई 17.5 और बटा में 100, काट पीट मचा दीजिए, उत्तर कितना आ जाएंगे 336 और 1920 में से माइनस कर दीजिए 336, उत्तर क्या आ जाएंगे मेरे भाई 1584। कहाँ है, ऑप्शन डी में है। अगला प्रश्न पे चलिए। क्या कह रहा है कि 8500 की धनराशि पर 6% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो। इसे निकालिएगा मेरे मित्र, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर निकल के आएंगे। अगला प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ दोनों का सॉल्यूशन है, चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके भी इसे कर सकते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन डाला हुआ है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, इसे तो आप खुद ही सॉल्व कर लीजिएगा, इसका उत्तर 73 आ जाएंगे। अगला है, एक बेलन और एक शंकु के आधारों की त्रिज्या का अनुपात 4:3 है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 1:2 है, तो उनके आयतों का अनुपात ज्ञात कर लीजिए, ठीक है। तो इसे कीजिएगा, 8 कितना आ जाएगा 8:3 आएगा, ठीक है। यहाँ पे भी बेलन का आयतन बटा शंकु का आयतन, बेलन का आयतन कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच और शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसे कर लीजिएगा, उत्तर आ जाएंगे 3/8। करना बिल्कुल आसान है मेरे भाई, यहाँ पे सॉल्यूशन है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न पे चलते हैं। क्या कह रहा है, यदि 2x + 7y अनुपात 4x - 3y समानुपात 8:3 है तो x अनुपात y का मान ज्ञात कर लीजिए। अब यहाँ पे इसे कैसे कीजिएगा, 2x है प्लस 7y और यहाँ पे अनुपात 4x हो जाएगा और माइनस का क्या मेरे भाई 3y और यहाँ पे समानुपात 8:3 हो जाएगा, है ना। अब देखिए 3 को कॉमन कर लीजिए, यहाँ पे 2x प्लस का क्या मेरे भाई 7y है ना, और बराबर में क्या 8 और यहाँ पे क्या मेरे भाई 4x और माइनस का 3y, यही ना। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 6x प्लस का क्या 21y और बराबर में 32x और माइनस का 24y, है ना। तो 45y बराबर 26x, तो x बटा y बराबर क्या आ जाएगा अनुपात में 25:26। कहाँ पे है 25:26, सॉरी 45:26 है, माफ कीजिएगा 45:26, जो ऑप्शन डी में है। अगला प्रश्न को देख लेते हैं। क्या कह रहा है, एक कार 45 किलोमीटर पर घंटा की चाल से 40 किलोमीटर तक चली, फिर 60 किलोमीटर पर घंटा की चाल से 45 मिनट तक चली और फिर 50 किलोमीटर पर घंटा की चाल से 1.5 घंटा तक चली। पूरी यात्रा में कार की औसत चाल लगभग लगभग कितनी है ये बताना है। तो कुल समय बराबर निकाल लीजिए पहले। यहाँ पे क्या हो जाएगा 40/60 और प्लस में क्या मेरे भाई 45/60 और प्लस में क्या हो जाएगा मेरे भाई 1.5 घंटा, जो लगभग लगभग 85/60 प्लस 1.5 घंटा के बराबर है। अब आगे चलिए क्या होगा, आगे हम लिख सकते हैं 17/12 और प्लस में 3/2, ठीक है। अब इसे कीजिएगा तो 17/12, ठीक है, प्लस में 18/12 है ना मेरे भाई, तो आगे कितने जाएंगे 35/12 घंटा, है ना। अब कुल दूरी बराबर निकालना है, कुल दूरी निकाल लीजिए। तो कुल दूरी बराबर क्या हो जाएगा 45 गुने 40/60 और प्लस का क्या मेरे भाई ब्रैकेट बंद कर दीजिए और प्लस का 60 गुने 45/60, यही ना 45/60। अब यहाँ पे प्लस 50 और गुने में 1.5 है ना। अब देखिए इसे काट पीट मचाइएगा 30, इसे काट पीट मचाइएगा तो 45 प्लस में और इसे काट पीट मचाइएगा तो 75, लगभग लगभग यानी कि 150 इसका आएंगे। और कुल दूरी बटा कुल समय तो 150/35/12 कर लीजिए, 51.43 किलोमीटर उत्तर आ जाएंगे, जो कहाँ पे है 51.43 के लगभग लगभग, ऑप्शन
ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे चल लेते हैं मेरे भाई। यहाँ से सॉल्यूशन है, आप यहाँ वीडियो पॉज करके भी समझ सकते हैं अगर ना समझ में आया है तो। अगला, एक व्यक्ति 600 मीटर की दूरी 5 मिनट में तय करता है, उसकी चाल किलोमीटर पर घंटा में ज्ञात कर लीजिए। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो 600 बटा क्या मेरे भाई 5 मिनट, यही ना कीजिएगा। 600 मीटर बटा क्या 5 मिनट। अब इसे क्या मेरे भाई किस में बदलने के लिए, किलोमीटर पर घंटा में बदलने के लिए 600 कितना 1000 से और बटा इधर 5/60 से कर लीजिए, यानी कि 600 गुने हम 60 लिख सकते हैं और बटा में मेरे भाई 5 गुने 1000 लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पे काट पीट मचा दीजिए, 2 जीरो, यहाँ पे 1 जीरो गया, 3 जीरो से 3 जीरो। अब यहाँ पे 36 और बटा में 5 यानी कि 7.2 है ना। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखें। क्या करें, एक वस्तु का सूची मूल्य 576 रुपये है, इसे सूची मूल्य पर 20% की छूट देकर बेचा गया है। यदि इसका क्रय मूल्य 480 रुपये है तो लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कर लीजिए। इसे किसे कैसे कीजिएगा, एसपी बराबर क्या मेरे भाई 576, कितना 576 और गुने का 100 माइनस 20 और बटा में 100, यही ना। अब देखिए क्या हो जाएगा, 576 गुने 80 और बटा में 100, काट पीट मचा दीजिए, 460.8 आ जाएंगे, है ना। तो क्रैमल कितना 480 है, तो 480 में से 460.8 यानी कि 19.2 हो जाएंगे ना, 19.2। तो हानि प्रतिशत निकाला तो हानि बटा क्रैमल गुने 100 होता है, तो 19.2 बटा में क्या मेरे भाई 480 और गुने 100, काट पीट मचा दीजिए, उत्तर आ जाएंगे 4%। ठीक है, 4% इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई, हानि हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं और अगला प्रश्न को देखते हैं, यहाँ सॉल्यूशन है। क्या कह रहा है अगला प्रश्न, कह रहा है मेरे भाई कि एक वस्तु 425 रुपये में खरीदी जाती है और 500 रुपये में बेच दी जाती है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कर लीजिए। तो 500 में से माइनस कर दीजिए 425 को, तो 75, और यहाँ पे क्या कर लीजिए 75 बटा मेरे भाई 425 और गुने में 100, क्या आ जाएंगे लगभग 17.65 उत्तर आ जाएंगे, जो ऑप्शन बी में है। अगला प्रश्न को आप खुद कर लीजिएगा, इसका उत्तर कितना आ जाएगा मेरे भाई 14। ठीक है, अगला प्रश्न पे चल लेते हैं। यहाँ दोनों का सॉल्यूशन है। क्या करें, एक व्यक्ति ने अपनी वस्तुओं के 5/6 भाग को 15% लाभ पर और शेष को क्रय मूल्य पर बेच दिया। पूरे लेन देन में उसके द्वारा अर्जित लाभ ज्ञात कर लीजिए। देखिए मान लीजिए कि क्रय मूल्य 1 रुपया है, लाभ कितना हो जाएगा मेरे भाई 5/6 गुने का 15/100। ठीक है, कीजिएगा क्या आ जाएगा 15 और बटा में 120 होगा ना। अब इसे अगले स्टेप में कैसे कीजिएगा, 15 और बटा में 120 और गुने में 100 और बटा में 1, काट पीट मचाइए मेरे भाई, 100 बटा क्या आ जाएगा 8। अब यहाँ से काट पीट मचाइएगा 12.5 आएगा, जो कि लगभग 12.1/2 के बराबर होंगे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऐसे लिख सकते हैं ना 12.5 को 12.1/2 तो लिख ही सकते हैं। अगला प्रश्न है, ए बी और सी मिलकर एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। फिर से मेरे भाई, ए बी और सी मिलकर एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए बी से 50% अधिक दक्ष है और बी सी से 50% अधिक दक्ष है, तो बी अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेगा। अब देखिए ए अनुपात बी कर लीजिए, यहाँ पे ए अनुपात बी कर लीजिएगा। इसका एफिशिएंसी कितना मेरे भाई, इसका 150 हो जाएगा और इसका 100 हो जाएगा ना, इसका 100 काटिएगा तो 3:2 के अनुपात में लिख सकते हैं। अब देखिए बी और सी का निकाल लीजिए, बी और सी का दक्षता निकालिएगा, तो इसका कितना 150 और इसका कितना मेरे भाई 100, तो ये भी कितना 3:2 के अनुपात में। तो ए बी सी का दक्षता कितना हो जाएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी का दक्षता कितना मेरे भाई 3 × 3 और अनुपात 2 × 3 और अनुपात में 2 × 2, यही होगा ना। तो 9:6:4 हो जाएगा, 9 + 6 + 4 × 8 कीजिएगा, 152 इकाई आ जाएगा। और 152 इकाई में पूछ किसका रहा था मेरे भाई, पूछ किसका रहा था बी का, तो 152 बटा कितना कर लीजिएगा 6 कर लीजिएगा ना, काट पीट मचाइएगा 76/3 आ जाएंगे, जो ऑप्शन बी में है। आगे की ओर बढ़े, अगला प्रश्न पे चलते हैं, यहाँ सॉल्यूशन है। अगला प्रश्न क्या करें, एक ऋण को समान वार्षिक किस्तों में लौटाया जाना है। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक है, जिसकी गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, और प्रत्येक किस्त 3872 रुपये की है, तो ऋण की राशि कितनी होगी। अब यहाँ पे P1 बराबर क्या लिख लीजिए, P1 बराबर 3872 और गुने में क्या मेरे भाई 100
क्या मेरे भाई 100 और बटा में 100 और प्लस में 10, यही ना। और पावर 1 यहाँ पे डाल दीजिए। देखिए 3872 गुने क्या लिख सकते हैं 10/11 लगभग 3520, ठीक है। और P2 निकाल लीजिए यहाँ से, P2 प्रिंसिपल वैल्यू का दूसरा दूसरा निकालिएगा तो 3872 और गुने क्या मेरे भाई 100, क्या मेरे भाई 100 और बटा में 100 और प्लस में क्या मेरे भाई 10, ये कितना आ जाएगा 3200। तो P1 और P2 जोड़ दीजिए 6720 आ जाएंगे। 6720 कहाँ है, ऑप्शन ए में है। अगला प्रश्न को देख लें। अगला प्रश्न को कह रहा है मेरे भाई कि यदि T मूलधन को निरूपित करता है, M वर्षों को निरूपित करता है, P ब्याज को निरूपित करता है, ब्याज वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि होता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज किस प्रकार दर्शाया जाएगा। इसे दर्शाइएगा मेरे भाई, इसका ऑप्शन ए आएंगे। देखिए यहाँ पे हम दर्शाया गया है, ऑप्शन देख लीजिए कैसे कैसे दर्शाया गया है सॉल्यूशन में, ठीक है। बिल्कुल आसान है, फार्मूला पे चक्रवृद्धि सिंचाई बराबर फार्मूला पे बिठा देना है। मूलधन को T माना, दर को P माना, समय को M माना, सेम वैसे ही लिख देना है जो इसका फॉर्मूला है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। क्या कह रहा है प्रश्न की, दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में 82% मतदाताओं ने मतदान किया, जिनमें से 4% मत अवैध पाए गए। विजेता उम्मीदवार को 1,08,240 मत मिले जो कि वैध मतों के 55% है। उन मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है जिन्होंने इस चुनाव में मतदान किया, है ना। अब इसे कैसे कीजिएगा, देखिए मान लीजिए कि कुल वैध मत 100 है, तो 1 गुने क्या कर लीजिएगा मेरे भाई 100, यहाँ पे 100 माइनस का 4 और बटा में 100, है ना मेरे भाई 100 और गुना में क्या आ जाएगा 55 और बटा में 100 और बराबर में क्या मेरे भाई वही 1,08,240, ठीक है। अब इसे x बराबर कैसे लिखिएगा, x बराबर लिखिएगा मेरे भाई 1,08,240 गुने 100 गुने 100, यही ना। और बटा में क्या मेरे भाई 96 गुने 55, कितना 96 गुने 55, काट पीट मचा दीजिएगा 2,05,000, इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा परम सत्य आंसर। अगला प्रश्न पे चलते हैं। क्या कह रहा है, पहली 7 विषम अभाज्य संख्याओं का माध्य दशमलव के 2 स्थानों तक सही ज्ञात कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई 3 है, 5 है, कितना मेरे भाई 7, 11, 13, 17 और कितना 19 और बटा में 60, 7 जोड़िएगा सभी को 75/7 आएगा। काट पीट मचा दीजिए 10.71 आ जाएंगे जो ऑप्शन ए में है। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, राम जो कि क्रिस की तुलना में आधा कार्यकुशल है, एक काम को अकेले 12 दिनों में पूरा करेगा। यदि राम और क्रिस एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो वे कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे। तो राम और क्रिस की क्षमता देख लीजिए, यहाँ पे राम भाई साहब, यहाँ पे क्रिस, ठीक है। इस ये एक तो ये कितना 2 मेरे भाई, तो 1 गुने 12 कीजिएगा तो कितना मेरे भाई 12 इकाई, 12 इकाई दोनों मिलकर काम करेगा तो 1 + 2 कर लीजिए, कितना आ जाएंगे 4 उत्तर आएंगे, 3 से भाग दीजिएगा 12 में तो 4 इसका सही उत्तर होगा जो ऑप्शन बी में है। अगला प्रश्न पे चल ले, अगला प्रश्न पे ध्यान दे लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 3 संख्याओं का अनुपात कितना है, 3:2:5 है और उनके वर्गों का योग 50 है। उन संख्याओं का योग ज्ञात कर लीजिए। इन संख्याओं का योग तो 3x 2x और 5x कर लीजिए, है ना। तो यहाँ पे 3x² और प्लस 2x² प्लस 5x², x² हो जाएगा मेरे भाई और बराबर में 85 ठीक है 85। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा 9x² प्लस 4x² प्लस क्या मेरे भाई 25x² और बराबर 85, लगभग 38x² बराबर क्या मेरे भाई 85, लगभग मेरा बोलने का एक ये हो गया है। अगला देखिए x² बराबर क्या आ जाएगा मेरे भाई 50 बटा में क्या मेरे भाई 38, काट पीट मचाइएगा 225 आ जाएंगे। और यहाँ पे क्या था x² था तो x बराबर क्या मेरे भाई 15, तो तीनों संख्याओं का योग 3x प्लस 2x प्लस 5x में कितना मेरे भाई आ जाएगा 10x बराबर रख दीजिए यहाँ पे हो जाएगा 10x, तो x का मान पुट आउट कीजिएगा तो 10 गुने कितना आया था मेरे भाई 15 आया था तो 150 आ जाएंगे, कितना 150 जो ऑप्शन डी में है। अगला प्रश्न देखें क्या करें, एक वस्तु को 18% की हानि पर बेचा गया, यदि उस वस्तु को 2475 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 12% का लाभ प्राप्त होता। वस्तु का विक्रय मूल्य में ज्ञात कर लीजिए, है ना। अब इसे कैसे ज्ञात कीजिएगा, वस्तु का क्रय मूल्य सीपी गुने क्या हो जाएगा मेरे भाई सीपी गुने
18 + 12 और बटा में 100 और बराबर में क्या मेरे भाई 2475, यही ना। अब इसे कीजिएगा वस्तु का क्रयमूल्य यानी कि सीपी बराबर निकालिएगा, सीपी बराबर तो 2475 और गुने 100 और बटा में क्या 30, काट पीट मचा दीजिए भाई साहब, 8250 आ जाएंगे। कितना आएंगे 8250। अब 18% हानि हेतु विक्रयमूल्य निकालना है, यानी कि एसपी, एसपी निकालना है ना, तो 8250 और गुने क्या मेरे भाई 100, कितना 100 और माइनस का 18 और बटा में 100, ठीक है। अब इसे कीजिएगा तो 8250 गुने क्या मेरे भाई 82 और बटा में 100, काट पीट मचा दीजिए, 67 65 उत्तर आ जाएंगे जो ऑप्शन बी में है। अगला प्रश्न पे चल लेते हैं, अगला प्रश्न को देख लेते हैं। क्या करें कि स्कूल में कुल छात्रों के रूप में केवल लड़के और लड़कियां हैं। स्कूल में लड़कों और लड़कियां की संख्या का अनुपात 5:8 है। स्कूलों में छात्रों की कुल संख्या कितनी हो सकती है। देखिए लड़कों तथा लड़कियों की कुल संख्या का अनुपात है ना 5 अनुपात कितना है 8 है, तो जोड़ लीजिए इसे, 5:8 कीजिएगा तो कितना 5 + 8 कीजिएगा तो 13 आएगा, 13 आएगा ना। अब देखिए स्कूल में कुल छात्रों की संख्या हमेशा 13 के गुणज होंगी। देखिए 13 का गुणज विकल्प के अनुसार चलिएगा तो 1690 13 का गुणज है, जो 13 से विभाजित करके देखिए 13 से 13 में भाग, सॉरी 13 से 13 में गुना कर दीजिए, कितना आ जाएंगे मेरे भाई 169, है ना। 13 का ये गुणज है, कट जाएंगे, ठीक है। अगला वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जिसे 5 में जोड़े जाने पर वह 15 20 और 21 से पूर्णतः विभाज्य हो सकती है। तो 5 को फैक्टराइज कीजिए, तोड़िए, इसका लसा कीजिए, 420 आ जाएगा। देखिए 5 है ना मेरे भाई 15 20 21 का क्या एलसीएम लीजिए, कितना आएगा 420, और 420 में से क्या माइनस का 5 कर दीजिए, कहाँ है मेरे भाई 415, ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा परम सत्य आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पे सॉल्यूशन है। अगला प्रश्न है कि अगला क्वेश्चन क्या करें कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द है, एक शब्द कौन सा है जिसका मूल नहीं, वो क्या मेरे भाई निर्मूल हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन से युग्म में पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, तो ये कुबेर का गद्य हो जाएगा, माफ कीजिए मेरे भाई हाथी का गज होगा, क्या हाथी का गज, ठीक है। निम्न में से कौन से युग्म में पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, तो हाथी का गज, ठीक। अगला दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं चुने। यहाँ पे देखिए उसने बोला कि वह खाना नहीं खाएंगे, कोई त्रुटि है या नहीं ये बताना है, तो इसका ऑप्शन डी जो है मेरे भाई बिल्कुल सही होगा। क्यों ऐसा होगा बताते हैं। ऐसा इसलिए होगा ये 3 नंबर वाले में त्रुटि, क्योंकि नहीं खाएंगे। देखिए मेरे भाई वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्धि दी गई है, यहाँ पे खाएंगे के स्थान पे खाएगा लिखना चाहिए, क्योंकि वक्ता क्रिया का प्रयोग के लिए कर रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। क्या कह रहा है कि दिए गए वाक्य में काले खंड को प्रस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प में किसी भी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। क्या कह रहा है, युवती ने घबराकर पूछा, युवती ने क्या किया मेरे भाई घबराकर पूछा, इसमें किसी भी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। अगला रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कर लीजिए। क्या करा जलसे में क्या मेरे भाई इतने लोग थे कि कहीं भी खड़े होने की जगह नहीं थी। अगला है अशुद्ध अंश को पहचानिए, हमें रविवार को पिताजी के साथ बाहर जाना है, जाना है या जानी है, यहाँ पे जानी है, ठीक है जानी है। अब इसे क्या होगा, इसमें मेरे भाई बाहर जानी में ही त्रुटि हो गया। कैसे, वाक्य के प्रारंभ में हमें का प्रयोग अर्थ के अनुसार गलत है, क्योंकि इसके प्रयोग से व्यक्ति की संख्या एक से अधिक हो जाती है, जबकि वाक्य में सिर्फ एक व्यक्ति का बोध है। अतः हमें हमें के स्थान पर मुझे का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पे हमें का जगह पे मुझे का प्रयोग करना चाहिए, तो इसका ऑप्शन सी होगा मेरे भाई, आप सुधार लीजिएगा, ऑप्शन सी होगा, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, इसका सही विकल्प होगा क्या कंकाल। अगला नीचे दिए गए वाक्यांश में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। हवा की क्या मेरे भाई, हवा की सरसराहट में भी संगीत है। अगला दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं चुनिए। क्या कह रहा है, इस संबंध से और अधिक कहने की क्या मेरे भाई, इस संबंध से और अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है, कोई त्रुटि है या नहीं ये बताना है। 84 नंबर वाले में देखिए इस संबंध में
यानी कि ऑप्शन बी में ही त्रुटि है। क्या त्रुटि है? देखिए, सही समूह क्या हो जाएगा मेरा इस संबंध में, अर्थात सही वाक्य क्या होगा, कैसे होगा, इस संबंध में और अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है, इस संबंध में और अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है, से के जगह पे में का प्रयोग कर दीजिए, सीधा सिंपल। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पे चल लेते हैं, क्या कह रहा है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। उष्ण का विलोम क्या होगा मेरे भाई, उष्ण का विलोम हो जाएगा शीतल। अगला है, दिए गए शब्द का विलोम चुने, क्षर का क्या होगा, क्षर का होगा अक्षर। अगला है, दुष्काल में भूख से मरने की अवस्था को हो जाती है। इसका सही उत्तर क्या होगा मेरे भाई, भूखमरी। एक शब्द है, वन ऑफ सब्स्टिट्यूशन दीजिए, शब्द समूह के स्थान पर उचित शब्द लिखिए। हाँ, तो आइए 88 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कर दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द निम्न में से कौन सा नहीं है। गरीब का समानार्थी कौन सा नहीं है मेरे भाई, तो भृत्य। क्या मेरे भाई, भृत्य। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए अगला प्रश्न पे चल लेते हैं। प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो निम्न मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। सब्ज बाग दिखाना, क्या मेरे भाई, सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का क्या होगा, अच्छी अच्छी बातें कहकर बहकाना। कोई कोई ऐसा भी होते हैं जो अच्छी अच्छी बातें कह के बोलेंगे चलो ऐसा करते हैं, है ना। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, 90 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। तो आध्यात्मिक जो है सही वर्तनी वाला शब्द है। अगला है, दिए गए वाक्य में काले अंश को प्रस्तावित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कर लीजिए। क्या करा, दूध लीटर की नाप से बिकता है, इसमें क्या त्रुटि है बताना है। ये देखिए जो लाल वाला है नाप, नाप में क्या होना चाहिए, इसमें माप होना चाहिए, क्या माप ना कि नाप। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सी में जो माप लिखा है वो होना चाहिए, नाप नहीं। नाप कर तो मीटर में कपड़ा मिलता है ना। दिए गए वाक्य में काले अंश को प्रस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। क्या कह रहा है, दूध लीटर, वही सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, ऑप्शन सी ही होगा इसका भी। अगला है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा मेरे मित्र इसमें, 92 नंबर वाले क्वेश्चन में, तो इसका होगा विदुषी। अगला उस विकल्प का चयन करें जो निम्न मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। विश्व उगलना का क्या होगा मेरे भाई, विश्व उगलना का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में। देखिए क्या है ऑप्शन नंबर डी में, द्वेषपूर्ण बात करना, विष उगलना, है ना, जहर उगलना। अगला है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कर लीजिए। हमारे शिक्षक प्रश्न क्या मेरे भाई, पूछते हैं या कहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा पूछते हैं। ठीक है, देखिए पूछते में भी बहुत सारा है, देखिए इसका सही सही उच्चारण करके ही लगाइएगा। हर्षुकार, दुर्गुकार, ऐकार, ऐकार, ये सब पे भी ध्यान दीजिएगा। अगला है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, जो कम खर्च करने वाला हो, मित व्ययी। क्या मेरे भाई, मित व्ययी होगा। अगला प्रश्न पे ध्यान दे लीजिए, क्या कह रहा है मेरे भाई, यहाँ से गद्य और पद्य वाला, गद्यांश वाला क्वेश्चन है। आइए इसे करते हैं। क्या कह रहा है, मोह मन की उस, क्या मेरे भाई, मोह मन की उस दशा का द्योतक है जिसमें मनुष्य, क्या मेरे भाई, भ्रम के कारण सत्य को, क्या मेरे भाई, पहचानने, यहाँ पे 3 में क्या होगा, पहचानने में क्या करता है, क्या मेरे भाई, असमर्थ हो जाता है। क्या असमर्थ हो जाता है। मोह के कारण हमारी चेतना पर ममत्व का, क्या मेरे भाई, आवरण चढ़ जाता है, ममत्व का आवरण चढ़ जाता है। एक में क्या बोले हम, दशा, 2 में भ्रम, 3 में पहचानने, 4 में असमर्थ और 5 में आवरण बोले हैं। ठीक है, आइए 96 का उत्तर लगा दीजिए। क्या बोले थे, 96 में दशा बोले थे, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 97 के लिए क्या बोले थे, भ्रम, तो भ्रम कहाँ पे है, ऑप्शन डी में। इसको हटाते हैं, आप देख लीजिए भ्रम डी में है ना। अगला प्रश्न पे देखिए, क्या करा है, 98 में क्या बोले थे मेरे भाई, पहचानने में, है ना, पहचानने में। ठीक है, और 99 में क्या बोले थे मेरे भाई, 99 में बोले थे क्या, असमर्थ बोले थे। ठीक है, और 100 नंबर वाले में क्या बोले थे, आवरण, क्या, आवरण। आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो चैनल को मेरे भाई ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी भाई अपने चैनल पे हैं नए लोग, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो अपने व्यूअर है उनसे रिक्वेस्ट है, जो अपने सब्सक्राइबर है उनसे रिक्वेस्ट है मेरे भाई की वीडियो को एक बार शेयर ज़रूर कीजिए, और बेल आइकन प्रेस जरूर करवा लीजिएगा अपने दोस्तों से, और लाइक का बटन दबाते जाइएगा। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एग्जाम्स तक अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा, उसके बाद ही मौज मस्ती कीजिएगा। ठीक है ना, तो अच्छे से सेट प्रैक्टिस करते रहिए, मेहनत जोर शोर से कीजिए, ताकि एग्जाम्स में इस बार सिलेक्शन हो सके आपका, इस बार जॉब लग जाए, फौजी बन जाए आप, है ना। देख लीजिए यहाँ पे क्या है मेरे भाई, आंसर किया है, आप लोगों के लिए ही है, जो मॉक टेस्ट लगा है तो कोई परेशानी ना हो। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।